हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। एक प्रश्न है कि स्थावर और जंगम का क्या अर्थ है? मेरा भी एक प्रश्न है, क्या यह 13वां अध्याय वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की आधारशिला है? साथ ही यह भी बताएं कि वैज्ञानिक आध्यात्म की अवधारणा क्या है। जो भी गतिमान स्थिर जीव जन्म लेते हैं, हे भारतों में बलिष्ठ, जाने कि वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति और पुरुष के बिना जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है, कोई भी है, स्थावर जैसे पेड़ पौधे, जंगम जैसे पशु पक्षी, मनुष्य, तो हे अर्जुन याद रखो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के उत्पाद हैं ये। यह श्लोक हमें पुनः प्रथम श्लोक की ओर ले जाता है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से प्रारंभ हुआ था। बाद में सांख्य शब्दावली पुरुष और प्रकृति का प्रयोग हुआ। अब भगवान यह कहते हुए निष्कर्ष निकालते हैं, पुरुष और प्रकृति के बीच यह अंतर क्रिया इस संसार के विभिन्न अनगणित जीव प्रजातियों को उत्पन्न करती है। केवल एक तत्व ही पर्याप्त नहीं है, दो की जरूरत है। प्रकृति की भी आवश्यकता है और पुरुष की भी आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष बुद्धि की शक्ति है, प्रकृति स्वयं में पूर्ण जड़ पदार्थ है एवं मृत पदार्थ है। कुछ हजार वर्ष पूर्व भगवान का निकाला हुआ निष्कर्ष पुरुष प्रकृति संयोग है। आज आधुनिक भौतिक विज्ञान, विशेषकर स्नायु तंत्र विज्ञान और मनोविज्ञान इस विषय को समझाने में जुटे हुए हैं कि हम एक ही तत्व प्रकृति पर आधारित होकर समस्त व्यापार को समझ सकते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि मस्तिष्क ही सब कुछ का उत्तर दे सकता है, अथवा विभिन्न जिन्स जो जीन प्रणाली में पाई जाती है वह भी सत्य बता सकती है। भौतिकवादी यही मानते हैं। थोड़ा रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र मानव शरीर में मानव तंत्र के अंतर्गत इन सब परिस्थितियों को समझा सकता है, यहाँ तक कि उच्च स्तर के संगीत या आध्यात्मिक उपलब्धि को भी। लेकिन सत्य यह है कि केवल जड़ मृत पदार्थ इन सब का कारण नहीं हो सकता। पदार्थ के पीछे बुद्धिमत्ता का एक सिद्धांत होना चाहिए, चेतना का सिद्धांत, जैसा 7वें अध्याय में कहा गया था। चार्ल्स लेगर्टन जो स्नायु तंत्र के महान वैज्ञानिक थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने न्यूरोलॉजी विज्ञान की स्थापना की, उन्होंने वैज्ञानिकों के मन में और बुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। तो दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जरूरी है, जो विषय गीता में है। अब न्यूरोलॉजिस्ट भी उसी को आगे बढ़ाते हुए और जारी रखते हुए यथार्थ जीवन की सत्य प्रकृति को, जिसका हम सब अनुभव करते हैं, समझने की, समझाने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान कहते हैं इस जगत में जो स्थिर है या गतिमान उत्पन्न होता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पारस्परिक क्रिया का उत्पाद है, परिणाम है। जिसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर चल रही गतिविधियों को समझने के लिए पदार्थ और चेतना दोनों की आवश्यकता है। इस श्लोक की और व्याख्या करें तो युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के दर्शन से तो पदार्थ और चेतना के संयोग से जब जन्म हुआ तो विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग कैसे रह सकते हैं? इनका संयोग होना सुनिश्चित है। इस दृष्टि से 13वां अध्याय वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आधारशिला है। जितने विज्ञान है वे प्रकृतिगत हैं। प्रकृति में क्रियात्मकता ही नहीं आ सकती जब तक चेतना न हो। विज्ञान भी तब तक अधूरा रहेगा जब तक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश न कर ले, और अध्यात्म तब तक अभिव्यक्ति नहीं दे सकता अपनी जब तक कि पदार्थ से न जुड़े। अगर शरीर न हो तो मानव चेतना या जीवन चेतना या भगवान की चेतना अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है? नहीं कर सकती। प्रकृति के बिना अभिव्यक्ति नहीं है और पुरुष के बिना अस्तित्व नहीं है। क्या विज्ञान वैज्ञानिकों के बिना खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। इसका मतलब है कि विज्ञान को खड़ा करने के लिए अध्यात्म यानी जीवन यानी कि परिष्कृत चेतना चाहिए। उसी तरह से क्या अध्यात्म चेतना या मनुष्य की चैतन्यता विज्ञान के बिना अपने को अभिव्यक्त कर सकती है? नहीं कर सकती है। यही है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की अवधारणा। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। एक सवाल है, क्या आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित है? क्या यही यथार्थ सत्य है? अगर हाँ, तो इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें।
मेरा भी एक प्रश्न है, प्रत्येक युवा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? इस श्लोक में भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष वास्तव में देखता है परमेश्वर को। सभी जीवों को समान रूप से स्थित देखता है, नश्वर में उस अनश्वर को देखता है। तो वह व्यक्ति जो इस सत्य को देखता है कि सत्य क्या है, वह परमेश्वर सभी जीवों में अपनी पूर्णता में स्थित है। समम मतलब समान रूप से अस्तित्व में है। इनमें हम में प्रत्येक में आत्मा अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान है। सर्वेषु भूतेषु यानी सभी जीवों में, पेड़ पौधे जानवर सभी आते हैं। तिष्ठतम परमेश्वरम यानी उसमें परमेश्वर विद्यमान है। विनश्यत्स्व विनश्यंतम वह सभी वस्तुओं में विद्यमान अविनाशी है। वे सब नश्वर है, लेकिन अंदर जो विद्यमान है वो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता। यह पश्यति स पश्यति यानी वे जो इस सत्य को जानते हैं वही वास्तविक ज्ञाता है, उन्हीं को वास्तविक ज्ञान है। जगत के विषय में यही सत्य है। समता से संबंधित श्रृंखला का यह प्रथम श्लोक समानता के दृष्टिकोण को लेकर के, जिसमें वही आत्मा अपनी संपूर्णता में सभी में विद्यमान है। कितना यह सुंदर विचार है। आत्मा में कोई विभाजन या संकीर्णता नहीं है। साक्षर या निरक्षर, धनी या निर्धन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सब में वही आत्मा है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक विचार में यही प्रतिबिंबित होता है। सभी स्तरीय तत्व से निरपेक्ष होकर प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक मूल्य को स्वीकार किया गया, और यही तो वेदांत है। प्रजातंत्र और वेदांत की यह समान भूमि है। आत्मा विभाजित नहीं की जा सकती। आपके हाथ में वोट भी अविभाज्य है। आधा वोट या किसी के लिए 2 वोट नहीं है। प्रजातंत्र में प्रत्येक का अविभाज्य मूल्य है। राजनीतिक स्थिति में यह वेदांत की शिक्षा का ही प्रयोग है, लोकतंत्र के माध्यम से। इस प्रकार की अभिव्यक्ति गीता में अनेक स्थानों पर आई है। 5वें अध्याय में भी और 18वें अध्याय में समत्व का। इस देश ने समत्व की घोषणा की, फिर भी व्यवहार में हम इस सत्य से बहुत दूर हैं। सत्य सदा एक दूसरे में अंतर और भेदभाव रखते हैं। निम्न निम्नतर और निम्नतम, उच्च उच्चतर और उच्चतम, यह भेदभाव हम सदियों से पाल रखे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अब हम वेदांत की शिक्षा को व्यवहार में परिणत करेंगे। देश में, समाज में एक वेदांतिक संस्कृति, एक वेदांतिक समाज विकसित कर रहे हैं। आत्मा समान है, यह बहुत ही सुंदर विचार है। इस महान शिक्षा के होते हुए भी भारत में बहुत असमानता रही है। हमारे लोगों ने इसे पढ़ा और इसे एक तरफ रख दिया। उनका कहना था कि यह व्यवहार के लिए नहीं है। पंडित लोग कहेंगे इसे जानो पर इसे व्यवहार में मत लाओ। केवल अस्पृश्यता, जाति भेद, भेदभावपूर्ण सभी विचारों को काम में लो। यह संसार है, दूसरा परमार्थ है। और संसार सभी प्रकार से भेदभाव में चलता रहता है। संसार को परमार्थ के निकट क्यों न लाया जाए, यह प्रश्न उनके मन में लगता है कभी नहीं आया। अब हम इस सत्य पर बल दे रहे हैं। यदि वह सत्य है तो इसे मैं व्यवहार में लाऊंगा। मैं सत्य में नहीं रहूंगा। देश में धीरे धीरे ये नया संकल्प आ रहा है। किसी प्रजातंत्र में सामंतवादी भेदभाव नहीं चल सकते। हमारा समाज सामंतवादी नहीं है। हम प्रजातंत्र के अनुसार जीने जा रहे हैं। इस समग्र रूपांतरण की स्थापना में अभी कुछ समय लगेंगे, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्रीय मन सामंतवादी विचारों से भरा पड़ा है। अपने को ऊंचा मानने वाले विचारों से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को सार्वजनिक सभाओं में समानता पर बोलते देखा गया है, पर वे घर जाते हैं और गुप्त रूप से छुआछूत का पालन करते हैं। घोर कपट प्रत्यक्ष है। भारत में घोर कपट समा गया है। स्वामी विवेकानंद ने लाहौर के भाषण में कहा था कि भारत के इस कपटाचरण से मैं दुखी हूँ। इसलिए इस महान विचारों पर अधिक से अधिक मनन, विचारशीलता, अध्ययन और ध्यान ही इस व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। यह एक गहन व्यापक रूपांतरण होगा। इतिहास में पहले कभी इस प्रकार का रूपांतरण नहीं आया। ग्रंथों में हमारे पास था, लेकिन मानवीय संबंधों में नहीं था। अतः हमें याद रखना होगा कि भारतीय इतिहास का यह आधुनिक युग, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने इंगित किया है, वैसा होना चाहिए। विशेष रूप से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता, समानता और महान व्यक्तित्व की पवित्रता पर आधारित एक वेदांती समाज को गठित करने के लिए हमें काम करना होगा। यह समाज में तभी किया जा सकता है जब इस वेदांत को साहसपूर्वक लागू किया जाए। युवाओं को मानव समाज के इस महान विचारों को याद रखना चाहिए। हम अज्ञानी या निरक्षर हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्त्री हो या पुरुष हो, हम सब में ही स्व अपनी संपूर्णता में विद्यमान है। आत्मा मुझ में 1/4 नहीं है, नहीं आप में 3/4, 1.5 गुनी मात्रा में तो कभी नहीं। यह समान रूप से सभी में है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में नागरिकता का मूल अविभाज्य है। किसी में 1.5 गुनी या 2 गुनी नागरिकता नहीं है। अतः व्यवहार में लाने के लिए भारत में ये बहुत ही सुंदर विचार है। यह सत्य है तो मुझे इसके अनुसार जीना चाहिए। प्रत्येक युवा का यह संकल्प होना चाहिए, एक सत्य जीवन जीना, न कि दिखावटीपन जीवन जीना। अनेक मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक
आधुनिक संसार के बारे में यह शिकायत करते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं संसार में समायोजन करो। इसका अर्थ एक मनोवैज्ञानिक बताते हैं सत्य स्व को एक असत्य संसार के साथ समायोजित करो। हमने अभी तक यही सब कहा है। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि एक सच्चे स्व को एक सच्चे संसार के साथ समायोजित करो? हमें यह सब नहीं सिखाया गया। हमारे माता पिता कहेंगे असमानता से भरे हुए एक गए गुजरे समाज के साथ जो अन्याय से परिपूर्ण है समायोजन करो। क्या इन सब बातों को फूंक कर जला देने वाला कोई साहसी व्यक्ति नहीं है? आज यही दृष्टिकोण चाहिए। हमारे अंदर जब तक इस तरह के क्रांतिकारी भाव नहीं होंगे हम किसी को सुधार नहीं पाएंगे। ये श्लोक इस बात की घोषणा करते हैं। इन पर गहन विचार करते हुए शुभ की शक्ति हम बन सकते हैं। समाज में बेहतर मानवीय संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यह भारत के लिए महान दिन होगा जब ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। अब हमारे शिक्षित लोग इस सत्य को समझ पाएंगे और उसके अनुसार जीवन जी पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब हम केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसे ला सकेंगे, लेकिन भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम शिक्षा के होते हुए भी असमानता के कारण सर्वाधिक पददलित हो रहे हैं। आज हमारे समक्ष इसे बदलने और अत्यंत स्वस्थ समाज संगठित करने का एक अवसर है। हम स्वस्थ अंतर्मानवीय संबंध बना सकते हैं। अपनी शिक्षाओं में आध्यात्मिक जीवन के बारे में गीता हम सबको इस प्रकार का संदेश देती है जिसका हमारे समाज के लिए महत्व है। एक स्वस्थ समाज के लिए महान वरदान है। यह पुस्तक निर्देशों से भरी साधारण पुस्तक नहीं है। केवल विधि निर्देशों का ही वर्णन नहीं है। लोग आचार संहिता की मांग करते हैं। चिकित्सकों के लिए आचार संहिता, पुलिस के लिए आचार संहिता आदि। इसका क्या उपयोग है? हम बहुत कम लोग आचार संहिता का अनुपालन करते हैं। इस प्रकार की आचार संहिता की आवश्यकता नहीं है। जो चाहिए वह है विचार शक्ति, वह है सृजनात्मक मन, जो यह पूछता है कैसे इस जीवन को श्रेष्ठकर से अधिक श्रेष्ठकर बनाया जाए। केवल व्यवहार की बातें हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन चाहिए जो इस व्यवहार के पीछे है। वास्तव में समस्त विश्व इस ओर गतिमान है। मनुष्यों के बीच समानता का ज्ञान, अनेक में एक का दर्शन और सभी के साथ हमारे संबंधों की स्थापना वेदांत के अनुसार यह उच्चतम दृष्टि मानी जाती है और इस श्लोक का भी यही सार है।